भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली और गिरावट का दौर जारी है। इसके बीते हफ्ते बाजार ने थोड़ी बहुत जो रिकवरी देखी थी वो गेन भी इरेज करते हुए नजर आए। ऊपर से यूएस फेड का जो आउटलुक आया उसने बाजारों का मूड थोड़ा और खराब कर दिया। तो चलिए मार्केट प्रेप में जान लेते हैं कि बीते हफ्ते बाजार में क्या कुछ हुआ और आगे बाजार की नजरें कहाँ रहेंगी। लोकल और ग्लोबल बाजारों के लिए इस पूरे हफ्ते एक बड़ा हाईलाइट रहा यूएस फेड की पॉलिसी। रेट कट तो आया लेकिन आउटलुक कुछ ऐसा रहा जिसके चलते बाजारों में बड़ी बिकवाली आई। अमेरिकी फेड ने ब्याज दरें उम्मीद के मुताबिक 0.25% घटाई, लेकिन 2025 में जो 4 रेट कट की संभावनाएं थी उसे घटाकर 2 कर दिया। ऊपर से चेयरमैन जेरोम पावेल ने आगे रेट कट को लेकर थोड़ा सतर्क रुख अपनाने को भी कहा। ऐसे में कॉशियस आउटलुक के चलते बिकवाली आई। डाउ 50 साल में पहली बार लगातार 10 दिन कमजोर रहा। पॉलिसी के बाद यूएस मार्केट में लगभग सभी इंडेक्स गिरे। अगले दिन अनुमान से मजबूत जीडीपी आंकड़े आने के बावजूद बाजार में गिरावट रही। इतना ही नहीं, फेड पॉलिसी के बाद डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड में बड़ी तेजी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई पर 108 के पार चला गया। वहीं यूएस की 10 सालों की बॉन्ड यील्ड अप्रैल के बाद नए हाई पर पहुंची। अब बात कर लेते हैं अपने बाजार की। बाजार में इसके बीते हफ्ते थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी। एफआईआईज की ओर से खरीदारी भी आई थी, लेकिन इस हफ्ते नेगेटिव सेंटिमेंट लौटते हुए नजर आए। निफ्टी एक बार फिर से 24,000 के नीचे फिसल गया। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत बिकवाली भी दिखी और एफआईआईज तो 14,000 करोड़ तक की बड़ी बिकवाली करते दिखे। फेड के फैसले का असर यहाँ भी दिखाई दिया, खासकर वीकली एक्सपायरी पर गिरावट गहराई। हफ्ते के अंत में बाजार थोड़े संभलते नजर आए। वैसे डीआईआई साथ में खरीदारी भी कर रहे हैं, तो बाजार में फ्री फॉल जैसा कोई मूव दिखाई नहीं दिया। कमोडिटी बाजार की बात कर लें तो फेड के फैसले ने इन्हें भी स्पूक किया। मजबूत डॉलर से सोना लगातार छठे दिन कमजोरी के साथ $40 टूटकर $2600 के पास आ गया। चांदी भी 4% तक टूट गई थी। कच्चा तेल हल्की नरमी के साथ $73 के आसपास चल रहा था। रुपया इस हफ्ते नए रिकॉर्ड लोज बनाता नजर आया और $85 के लेवल के नीचे चला गया। अब अगर आउटलुक की बात करें तो एक पॉजिटिव खबर आई दिग्गज आईटी कंपनी एक्सेंचर की ओर से। एक्सेंचर ने मजबूत Q1 नतीजे दिए हैं और अपना गाइडेंस भी बढ़ाया है, जो कि इंडियन आईटी कंपनीज के लिए अच्छी खबर हो सकती है। हमें तीसरी तिमाही में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। आगे दिसंबर में आखिरी ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। देखना होगा कि बाजार में इस बार सेंटा रैली आती है या फिर हम इस स्लंप में ही रहेंगे। अब अगले साल के आउटलुक की ही बातें हो रही हैं, तो फिलहाल बाजार की नजरें ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स पर है। घरेलू बाजार में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, नजर ग्लोबल बाजारों पर रहेगी। लेकिन चूंकि हॉलिडे सीजन है, ऐसे में बहुत ज्यादा इवेंटफुल वीक होने की उम्मीद नहीं है। अगले हफ्ते क्रिसमस की छुट्टी पर बाजार मिड वीक में बंद भी रहेंगे, लेकिन नजर रहेगी कमोडिटी और करेंसी बाजार पर। और बाजार में क्या और ट्रिगर्स एक्टिव होते हैं ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। इस हफ्ते का बाजार अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। आप देखते रहें सी बिजनेस।